नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। कल जहां सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने भाजपा का दामन थामा तो बीजेपी गदगद हो गई थी, लेकिन बीजेपी के लिए यह खुशी कुछ ही पलों के लिए थी, क्योंकि उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने हवा का रुख देखते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। जी हाँ, बता दें कि उत्कृष्ट मौर्य के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद रायबरेली की ऊंचाहार सीट को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्कृष्ट मौर्य का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। भाजपा ने ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक मनोज पांडे को अपनी तरफ करके यहां से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को झटका दिया। अब कांग्रेस ने उत्कृष्ट मौर्य को पार्टी ज्वाइन कराकर पलटवार किया और ये बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का मानना है कि ऊंचाहार में होने वाले उपचुनाव में वह पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर वो पार्टी के प्रत्याशी होंगे उपचुनाव में, तो फिर अगर बीजेपी मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाती है तो कांटे का मुकाबला होगा और टक्कर जोरदार होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी समय से अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं। वह अपने बेटे को बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ा चुके हैं। वह 2 बार इस सीट से हार का सामना भी कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य तीसरी बार सपा के टिकट पर अपने बेटे को ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। अखिलेश यादव ने अपने करीबी नेता मनोज पांडे पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया और वह वहां से चुनाव जीत गए। अब मनोज पांडे ने लोकसभा चुनाव में पाला बदलकर वो भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि उत्कृष्ट मौर्य के कांग्रेस में आने से रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को फायदा होगा, इंडिया अलायंस को फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी मनोज पांडे के पाला बदलने का जो माहौल बना रही है, उसे यह काउंटर अटैक माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी में ओबीसी समाज का एक बड़ा नेता माना जाता है। ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तौर पर उत्कृष्ट मौर्य को वहां प्रत्याशी बनाया जा सकता है, यानी कि ऊंचाहार में जो उपचुनाव होगा उसमें उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो रायबरेली के रहने वाले 2 बड़े नेताओं के फेरबदल से वहां का जो समीकरण है ना, वो भी बदला हुआ अब नजर आ रहा है। जानकारों का यह कहना है कि रायबरेली की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। जानकार कहते हैं कि उत्कृष्ट मौर्य का रायबरेली क्षेत्र में अच्छी पकड़ है उनकी। लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा उत्कृष्ट को पार्टी में शामिल किया गया है। बता दें कि कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने भी नामांकन दाखिल किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने इस सीट से एक दूसरे के मुकाबले में नामांकन किया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने अपना नामांकन वापस ले लिया और वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के एक बड़े नेता वो माने जाते हैं, तो उनके बेटे के कांग्रेस में आने से जरूर इंडिया अलायंस को इस चुनाव में फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को भविष्य में फायदा होगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऊंचाहार सीट पर जो उपचुनाव होगा तो वहां से जो है कांग्रेस उत्कृष्ट मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। अगर कांग्रेस उत्कृष्ट को वहां से प्रत्याशी बनाएगी तो जरूर मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर का मुकाबला होगा और चांसेस जो है वो ज्यादा उत्कृष्ट मौर्य को के जीतने के वहां पर होंगे, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन खैर, जिस तरीके से उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है, इंडिया अलायंस को कितनी मजबूती इस चुनाव में मिलती है और खासकर रायबरेली में राहुल गांधी को कितना फायदा उनके आने से मिलता है, क्योंकि वो एक ओबीसी समाज के बड़े नेता उनके पिता माने जाते हैं, वो भी एक बड़े समाज से आते हैं। तो उनके आने से इंडिया अलायंस को कितना फायदा होगा, रायबरेली में राहुल गांधी को कितना फायदा होगा, ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।